नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है वोल्टेइक सेल। ये प्राइमरी सेल का ही एक प्रकार है जो रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इस सेल का निर्माण सन 1800 के लगभग वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था और इस सेल का नाम उन्हीं के नाम पर वोल्टेइक सेल रखा गया था। और इसी सेल के द्वारा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज की थी। बात करें इस सेल की संरचना की तो इसमें एक बेलनाकार पात्र होता है जो कांच का बना होता है और वोल्टामीटर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड तांबे का बना होता है जिसे एनोड भी कहते हैं और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जस्ते का बना होता है जिसे कैथोड भी कहते हैं। बात करें इस सेल के इलेक्ट्रोलाइट की तो इस सेल का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तन्नुगंधक का अम्ल जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं प्रयोग किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला होता है H2SO4। जब H2SO4 को किसी जल या विलायक पदार्थ में घोला जाता है तो वह अपने आयंस में विभक्त हो जाता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड पर H2 धनायन इकट्ठे हो जाते हैं और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर SO4 सल्फेट के ऋणायन इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है लोड लगाने से पूर्व की, जब इलेक्ट्रोलाइट को जल आदि विलायक पदार्थ में घोला जाता है तब ये H2SO4 धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है। बात करें जब सेल को किसी लोड पर संयोजित किया जाता है, लोड पर संयोजित किए जाने पर सेल के कैथोड और एनोड पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए कैथोड के रूप में हमने जिंक की छड़ ली और ऋणायन उस पर इकट्ठे हो जाते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट को जल आदि विलायक पदार्थ में घोला जाता है और लोड लगाने पर इन दोनों में रासायनिक क्रियाएं होने के कारण ये जिंक सल्फेट का निर्माण करते हैं और एनोड पर 2H धनायन और ऋणात्मक आयंस में रासायनिक अभिक्रिया होने पर H2 हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। बात करें इस सेल के लाभ की तो इस सेल के मुख्य 2 लाभ हैं। एक तो वातावरण पर इस सेल का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरा यह स्थिर धारा व वोल्टेज प्रदान करने वाला सेल होता है। बात करें इस सेल के हानि की तो इस सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे पुनः चार्ज करके प्रयोग में नहीं लिया जा सकता।
बात करें इस सेल के दोष की, तो इस सेल के अंदर दो दोष पाए जाते हैं। एक तो स्थानीय क्रिया दोष जिसे नोकल एक्शन दोष कहते हैं, और एक ध्रुवाच्छादन दोष जिसे पोलराइजेशन दोष भी कहते हैं। तो देखिए स्थानीय क्रिया दोष क्या होता है। स्थानीय क्रिया दोष के अंदर क्या होता है, जब सेल में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो अब जस्ते की छड़ में अशुद्धियां मिली होने के कारण अशुद्धियों के रूप में जस्ते की छड़ में लोहा, कार्बन आदि कई सारे पदार्थ मिले होते हैं, जिसके कारण जस्ते की छड़ पर छोटे छोटे सेलों का निर्माण हो जाता है और वह अनावश्यक रूप से विद्युत ऊर्जा का व्यय करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाई जाती है, और ये पारे की परत चढ़ाना अम्ल गमेशन क्रिया के द्वारा किया जाता है। अर्थात पारे की परत चढ़ाने की क्रिया को अम्ल गमेशन की क्रिया कहते हैं। पारे पर जस्ते की परत चढ़ाने से रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल जस्ता ही भाग ले पाता है और अशुद्धियाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाती, जिससे इस दोष को दूर किया जाता है। अर्थात ये दोष दूर हो जाता है जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाने से। बात करें ध्रुवाच्छादन दोष की, इस दोष के अंदर एनोड की छड़ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जो एनोड के टर्मिनल पर एक हल्की नीली परत जमा लेती है, जिसके कारण एनोड पर एक अचालक परत सी बन जाती है, जो विद्युत धारा के मार्ग में या विद्युत धारा के प्रवाह में एक रुकावट पैदा करती है। ये ध्रुवाच्छादन दोष कहलाता है। इस दोष को दूर करने के लिए एनोड पर एक सरंध्र पात्र में मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा जाता है। सरंध्र पात्र होता है जिसमें छिद्र बने होते हैं, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा जाता है MnO2 का। मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण बढ़ने से वह चूर्ण हाइड्रोजन से क्रिया करके और Mn2O3 और H2O का निर्माण करता है, मतलब मैग्नीज परऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। Mn2O3 मैग्नीज परऑक्साइड वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके वापस MnO2 का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से जब तक सेल में रासायनिक ऊर्जा संपन्न होती रहती है, तब तक ये क्रिया चलती रहती है, और सेल के डिस्चार्ज हो जाने पर ये क्रियाएं समाप्त हो जाती है और सेल को पुनः काम में नहीं लिया जा सकता। यही एक इस सेल की सबसे बड़ी हानि है। बात करें इस सेल के विद्युत वाहक बल की, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। इस प्रकार से आज हमारा वोल्टेज सेल
कंप्लीट होता है। धन्यवाद।